कुंडलपुर नामक एक छोटे से गांव के अंतिम छोर पर एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। उसका नाम था भोलानाथ। पढ़ा लिखा था, संस्कृत जानता था, पर स्वभाव से इतना आलसी कि हिलने में भी उसे कष्ट होता। उसकी पत्नी सरस्वती कर्मठ और समझदार थी, मगर पति के आलस्य ने उसका जीवन भारी कर रखा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उफ, ये धूप, ये गर्मी, ये संसार सब धोखा है। आदमी को बस लेटे रहना चाहिए और भोजन अपने आप आना चाहिए। भोजन अपने आप नहीं आता, उसे लाने के लिए खेत जोतना पड़ता है, लकड़ी काटनी पड़ती है। ये धरती मेहनत मांगती है महाराज, जो आप करते नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, मेहनत मेरा काम नहीं। अरे भाग्यवान, अब जाओ खाना लेकर आओ, मुझे जोर से भूख लग रही है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हे भगवान, पेटू महाराज पूरे समय तो ठुसते रहते हो, फिर सो जाते हो। क्या तुम्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं? अरे भाग्यवान, अब तुम चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं? केवल 5 से 6 बार ही तो खाता हूँ। कुछ तो रहम करो, पूरा दिन मुझे भूखे पेट रहकर चक्कर आते हैं। ओ अरे महाराज, 5 से 6 बार तो कोई राक्षस ही खा सकता है, ब्राह्मण नहीं। अभी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। चलो अभी भूखे पेट ही सो जाता हूँ। इस बेचारे ब्राह्मण पर तो तुमको दया ही नहीं आती। अरे अभी तो उठे हो फिर सो रहे हो। तुमसे तो मैं तंग आ गई हूँ। उस दिन भी भोलानाथ सोता रहा और सरस्वती अकेले घर आंगन संभालती रही। लेकिन नियति ने सुन लिया था। अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो भोलानाथ के जीवन को उलट पुलट कर रख देगा। सूरज ने अपनी किरणें फैलानी शुरू की थीं। सरस्वती आंगन में झाड़ू लगा रही थी और भोलानाथ वैसे ही सो रहा था। तभी गली के मोड़ पर से एक वृद्ध ऋषि आते दिखाई दिए। धूल से सना वस्त्र, कांपते चरण और माथे पर शांति का तेज। वे थक कर उनके घर की ओर बढ़े। हे देवी, क्या थोड़ा जल मिलेगा? और यदि अन्न का कुछ दाना हो तो दे दो। तुम्हें एक ऋषि की सेवा करके पुण्य प्राप्त होगा। प्रभु, आप घर आए अतिथि हैं, कृपा करके भीतर आइए। फिर सरस्वती ऋषि को भीतर ले गई। उसने और भोलानाथ ने उनकी बहुत ज्यादा सेवा की और भोजन दिया। इतने स्नेह से बना भोजन अमृत के समान होता है। तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया बेटी। तुम दोनों ने मेरी बहुत ज्यादा सेवा की है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, मांगो जो भी मांगना हो। हे ऋषिवर, मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे जीवन में कभी कोई काम ना करना पड़े, हर कार्य अपने आप हो जाए या कोई और कर दे। तू जो मांग रहा है उसमें आराम है, पर चिंता भी। ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर ऋषिवर के हाथों से एक तेज चमकती हुई रोशनी निकलती है और एक विशाल और भयानक राक्षस वहां प्रकट हो जाता है। आज से ये राक्षस तेरा सारा काम करेगा, लेकिन अगर तूने इसे एक बार भी काम नहीं दिया तो ये तुझे खा जाएगा। अब मैं चलता हूं। ऋषिवर जा चुके थे और उसी क्षण राक्षस ने भोलानाथ से कहा, अरे अब ब्राह्मण, अब मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, तो जाओ और अनाज ले आओ। अरे ओ ब्राह्मण, इतना आसान काम, मैं बस अभी आता हूँ। फिर राक्षस वहां से गायब हो जाता है और फिर सरस्वती
भोलानाथ से कहती है, अरे ओ आलसी महाराज, ये आपने ऋषिवर से क्या मांग लिया? अब अगर इस भयानक राक्षस को काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। अरे भाग्यवान, ये राक्षस मेरा सारा काम कर देगा। मैं इसे कुछ न कुछ काम देता रहूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर उसी क्षण राक्षस अनाज लेकर वापस प्रकट होता है। अरे ओ ब्राह्मण, ये रहा तेरा अनाज। अब मुझे कोई और काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, तो जाकर मेरे खेत जोत दो। अरे बहन, मैं जा रहा हूँ। फिर एक नए कार्य के साथ तैयार रहना, वरना तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चलो चलो मूर्ख पैरो, जल्दी करो, काम जल्दी खत्म करो। अरे ओ महाराज, कोई और काम सोचा के नहीं? वो राक्षस बस खेत जोत कर आता ही होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। अरे भाग्यवान, क्यों इतनी चिंता कर रही हो? जब वो आएगा तभी सोचूंगा ना। तभी राक्षस फिर से प्रकट हो जाता है। उसने केवल आधे घंटे में सारा खेत जोत दिया था। भोलानाथ के हिसाब से कम राक्षस को 2 दिन लगने चाहिए थे। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे ओ ब्राह्मण, मैंने तेरा सारा खेत जोत दिया है। अब मुझे कोई और काम दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। काम काम, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। अब तुम मुझे तब तक पंखा करते रहना जब तक मैं शाम की चाय के लिए उठ नहीं जाता। ठीक है, पर उठते ही तुम्हें मुझे काम देना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर भोलानाथ सो गया और राक्षस उसे पंखा करने लगा। राक्षस की आंखों में चिंगारियां थीं। जिस ब्राह्मण को पहले हर आदेश देते हुए मजा आता था, अब उसके माथे की नसें फड़क रही थीं। राक्षस बिजली से भी तेज काम कर रहा था, लेकिन एक समस्या थी। अब करने को कोई काम बचा ही नहीं था। पहले खेत जोते, फिर कुआं खुदवाया, लकड़ियां कटवाईं, बर्तन मांजे, लेकिन अब अरे ओ ब्राह्मण, तू मुझे काम दे, वरना मैं तुझे खाकर तेरी हड्डियों की माला बनाकर अपने गले में पहन लूंगा। अरे भाग्यवान, जल्दी आओ, मुझे बचाओ, वरना ये राक्षस मुझे मार डालेगा। इसे कोई काम दो। फिर सावित्री जल्दी से आंगन में आ जाती है। अरे महाराज, देख लिया आपकी आलस्य के कारण आपने क्या कर दिखाया। अब इसका परिणाम भोगो। अरे भाग्यवान, मुझे क्षमा कर दो, अभी इन बातों का समय नहीं है। यह राक्षस मुझे खा जाएगा। जल्दी से इसे कोई काम दो, जल्दी। अलख निरंजन, अलख निरंजन भोलानाथ, तुम्हें तुम्हारा नया सेवक कैसा लगा? क्या बाबा, आप भी? यहाँ मेरी जान पर बात आ गई है और आपको मजाक सूझ रहा है? भोलानाथ, ये सब तेरा किया धरा है। तेरा आलस्य तुझे यहाँ तक ले आया है, जिस प्रकार ये इस राक्षस को यहाँ तक लाया था। ऋषिवर, मैं आपका मतलब नहीं समझा। एक समय की बात है, ये राक्षस भी एक साधारण मनुष्य था जिसका नाम था तोलाराम, परंतु यह बहुत आलसी था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनो पुत्र, जरा मुझे मेरे वस्त्र दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा। ला 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 ला। सुनो पुत्र, जरा मुझे मेरे वस्त्र दे दो। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे बाबा, आके खुद ले लो, मुझे परेशान मत करो, थोड़ा सुस्ता रहा हूँ। मूर्ख, तूने एक ऋषि का अपमान किया है, तुझे दंड अवश्य मिलेगा।
अब तू अपने पूरे जीवन काल में एक राक्षस बनकर रहेगा और लोगों की सेवा करेगा। अरे ओ ऋषि, क्या तुम्हारे मुंह से निकले कुछ शब्द मुझे एक राक्षस में बदल देंगे? तुझे अभी पता लग जाएगा कि ये शब्द थे या मेरा श्राप। फिर तोलाराम एक भयंकर और विशाल राक्षस में बदल जाता है। श्री शिवाय, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे घोर अपराध हो गया, ये श्राप वापस ले लीजिए। ठीक है, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन मैं ये श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु उसे कम अवश्य कर सकता हूं। तू अपने पूरे जीवन काल नहीं, केवल 50 सालों तक ही राक्षस बनकर रहेगा। ये समय समाप्त होते ही तू फिर से एक मानव बन जाएगा। ऋषिवर, आज से मैं आलस्य छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरा हाल भी तोलाराम जैसा हो जाएगा। लेकिन आप हमें इस राक्षस से छुटकारा दिलवा दीजिए। नहीं भोलानाथ, इस राक्षस से पीछा तो तुम और तुम्हारी पत्नी ही छुड़वा सकते हो। ओए ब्राह्मण, लगता है आज तेरा आखिरी दिन है। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ओ भाग्यवान, कुछ करो। ठीक है, अब तो आप सुधर गए हैं। चलिए, मैं इस राक्षस को काम देती हूँ। अरे ओ राक्षस, हमारे गांव के एक कुत्ते वीरू की टेढ़ी दुम को सीधा कर। जा। अरे ओ ब्राह्मण, आज तो तू बच गया। मैं जाता हूँ, उस कुत्ते की दुम को सीधा करके आता हूँ। फिर राक्षस हमेशा की तरह वहां से गायब हो जाता है। अरे ओ भाग्यवान, तुमने तो उस राक्षस को इतना आसान कार्य दे दिया, वो बस आता ही होगा। अरे ओ महाराज, क्या कभी एक कुत्ते की दुम भी सीधी हो सकती है क्या? टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अरे ओ भाग्यवान, तुमने तो आज मुझे बचा लिया। वाह भाई भोलानाथ, आज तो तुम्हारी पत्नी ने असली बुद्धिमानी का उदाहरण दिया है। मजा आ गया। राक्षस कई सालों तक वीरू की दुम को सीधा करने में लगा रहा और उसके पीछे भागता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो ऋषिवर के दिए हुए श्राप से मुक्त हो गया और फिर से एक साधारण मनुष्य तोलाराम में बदल गया।